कभी लगता है ना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वही वाली फीलिंग। मंडेज को यूजुअली ऐसे होता नहीं है। तो मैं जोश में बेड से उतरा और नहाने गया तो गीजर खराब है। चलो कोई नहीं, ठंडे पानी से नहा लेंगे, मजा आ जाएगा। नहा के निकला और सोचा कि ब्रेकफास्ट ऑफिस से कर लूंगा, कॉफी पी के निकलता हूं। फ्रिज खोल के देखा तो दूध खत्म। चलो कोई नहीं, ब्लैक कॉफी ही सही। टाइम पे ऑफिस पहुंचना जरूरी था, इसलिए फटाफट तैयार होके घर से निकला और लिफ्ट का बटन दबाया तो द लिफ्ट इज अंडर मेंटेनेंस। दिन रात मेहनत करके मैंने 60 लाख का ये फ्लैट लिया था वसई में, जिसके 3 तरफ बिल्डिंग्स हैं और चौथी तरफ एक बड़ा सा पेड़, जिस पर सुबह कबूतर हकते हैं और रात को चमगादड़ उल्टा लटकते हैं। मुझे कौन रोक सकता है, उतरा मैं 8 माला और खाई खाई में मेरा पैर फर्स्ट फ्लोर पे इलीगली रहने वाले कुत्ते पर पड़ा और वो चीखते चिल्लाते हुए भाग गया। अभी ये 101 का शर्मा जी देख के बोलते हैं, बेवकूफ लड़के, देख के नहीं चल सकता। अभी इनके साथ बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं गया अपने गेट के पास और वॉचमैन से पूछा, भैया मेरी उबर आएगी नहीं? तो भाई साहब बोलते, सर आज तो उबर का स्ट्राइक है। चलो मेरे लिए एक रिक्शा पकड़ के ले गया। तो भाई साहब बोलते, ये हमारा काम नहीं है। हर साल दिवाली देके बिगाड़ दिया मैंने इसको। अब ऐसे तैसे करके मैंने एक ऑटो रखा ली और पूछा, भैया अंधेरी जाओगे? भाई साहब कुछ बिना बोले ही निकल गए। अब दूसरा बोलता है, हमें लंबा गाड़ा चाहिए साहब। मैंने बोला लंदन चलोगे? वो तो माँ बहन की गाली देके निकल गया। अब तीसरे ने कर दिया हाँ, और मैं रिक्शा में बस सेट। और भाई साहब ने ऐसे चलाई, मतलब ऐसे चलाई, शाम की तरह गाड़ियों के बीच में से स्लाइड होने लगे और सबसे आगे जाके रोक दिया सिग्नल पे, जैसे सबसे आगे रहना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। अब जैसे सिग्नल पे रुके, भाई साहब ने 10 रुपए दिया और एक नींबू और 5 मिर्ची का एक सुरक्षा कवच खरीद लिया, like as if that is going to save him from his own bad driving। सिग्नल पे 5 सेकंड रुका था और भाई साहब ने भगा दी और अचानक से ब्रेक। सामने गाय माता थी, इस चक्कर में सर मेरा लगा रोड पे। इंडिया में लोग अपने गाड़ियों के डैशबोर्ड पे अलग अलग देवताओं की मूर्ति रखते हैं। टेक गणेश जी फॉर एग्जाम्पल। आप भरोसे से गणेश जी को देखते हैं, गणेश जी आपको देखते हैं, फिर भी एक्सीडेंट तो होता है ना। जरा उल्टा बिठाओ, शायद कुछ बदले। मेरे ऐसे घटिया विचार की वजह से शायद गणेश जी ने ऑटो वाले को छुट्टे नहीं दिए। तो मैंने उसको 200 रुपए दिया और बोला कीप द चेंज। तो भाई साहब ईमानदार होके बोलते हैं, हम सिर्फ मेहनत का पैसे लेते, छुट्टे दीजिए। चल एटीएम ले जाओ। अब एटीएम में सारा प्रोसीजर होने के बाद एक वाइट स्लिप आता है, इनसफिशिएंट फंड्स। अब एटीएम में पैसे नहीं है, दुकान वाले चेंज देते नहीं है। तो मैंने बोला भाई देख, तू ये 200 रुपए पकड़, नहीं तो भाड़ में। अभी आपको भी पता होगा कि इसने कौन सा ऑप्शन चुना। अभी इस चक्कर में मेरे पेड़ में कुत्ते भौंक रहे थे, एंड दैट्स व्हेन आई एंटर द बर्गर जॉइंट एंड आई गो अप टू द अटेंडेंट एंड से, हाय कैन आई हैव द ब्रेकफास्ट मील? तो वो बोलते हैं मुझे, आई एम रियली सॉरी सर, ब्रेकफास्ट क्लोजेस एट 11, प्लीज ऑर्डर फ्रॉम आवर लंच मेन्यू। तो मैं घड़ी देखा, 11:03। अबे 3 मिनट के लिए कौन ऐसे करता है यार? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तो आधा पौना घंटा इधर उधर चलता है। So I say, I'm sure you can manage just 3 minutes. The breakfast is right behind you. So he says no. So I call for the manager. अभी मैनेजर आके एक फेक स्माइल के साथ बोलता है, I'm really sorry sir, this is our company policy. तो मैंने क्या किया, सूटकेस उठाया और जोर से मार दिया उसके सर में। वो जो फ्राइज बनाता है उसके सर पर भी मार दिया, वो जो पीछे साफ करता है ना उसके सर पर भी मार दिया। All I wanted was some breakfast. It was supposed to be a beautiful Monday morning. जब से उठा तब से माफ कर रहा हूं, गीजर खराब,
दूध खत्म, लिफ्ट बंद, कुत्ता, शर्मा जी, ऑटो वाला, एटीएम, और अभी बोलते बंद हो गया। लोग जो भी चाहते हैं ना वो करते हैं, बट व्हेन आई वांट सम ब्रेकफास्ट, कंपनी पॉलिसी। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कॉप्स, और जब तक वो आएंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, आई विल बी डन विथ माई ब्रेकफास्ट। Oh, by the way, the burgers are delicious.